अगर आप ऑफिस में अपनी छुट्टियां नहीं ले पाते हैं तो अब आपको इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब आपको उन छुट्टियों के पूरे पैसे मिलेंगे। यानी कि आपकी बची हुई छुट्टियां अब बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि आप उन्हें पैसे में बदल सकेंगे, और वो भी नौकरी के बीच में। जी हाँ, नए लेबर कोड्स के तहत कर्मचारियों के हित में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये बदलाव क्या है और इनका कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड्स के तहत लीव इनकैशमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कंपनियों को हर साल अपने कर्मचारियों को उनकी बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे देने होंगे। पहले के नियमों में ऐसा नहीं होता था, और तब ऐसा होता था कि अगर आपकी छुट्टियां बच जाती हैं तो उनका पैसा आपको सिर्फ नौकरी छोड़ने या फिर रिटायरमेंट होने पर ही मिलता था। यानी कि साल भर की छुट्टियों का आपको बीच में कोई सीधा फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब कर्मचारी हर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में अपनी बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे ले सकते हैं। सरकार ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के तहत ये तय किया है कि एक कर्मचारी अधिकतम 30 दिनों की अर्जित छुट्टी ही अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर छुट्टियां इससे ज्यादा होती हैं तो उन ज्यादा दिनों के बदले कंपनी को कर्मचारियों को पैसे देने होंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके पास साल के आखिर तक 45 छुट्टियां बची हैं तो 30 दिन अगले साल में जुड़ जाएंगे और बाकी 15 दिनों का पैसा आपको मिल जाएगा, और वो भी साल के बीच में। इसमें एक और खास बात यह है कि अगर आपने छुट्टी मांगी थी लेकिन आपके बॉस या फिर सुपरवाइजर ने उसे मंजूरी नहीं दी थी, तो ऐसी छुट्टियां 30 दिन की लिमिट में नहीं गिनी जाएंगी, यानी कि उनका पैसा भी आपको अलग से मिलेगा। इसके अलावा पहले अर्न लीव पाने के लिए हर कर्मचारी को कम से कम 240 दिन तक काम करना जरूरी होता था, लेकिन अब ये सीमा घटा करके 180 दिन कर दी गई है। यानी कि अब कर्मचारी कम समय में ही छुट्टियां कमाने और उन्हें पैसे में बदलने के हकदार हो जाएंगे। वहीं नए लेबर कोड में छुट्टियों के अलावा कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया है। अब कंपनियों को आपकी कुल सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक पे पे रखना होगा, जिससे आपके पीएफ में ज़्यादा पैसे जाएंगे। इसके साथ ही ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि इसका एक असर ये भी हो सकता है कि हाथ में मिलने वाली आपकी सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि पीएफ में ज़्यादा कटौती होगी। लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा बदलाव हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जा रहा है, खासकर कि तब जब कोई नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, क्योंकि उस समय उन्हें ज़्यादा रकम मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर भी सुधार कर दिया गया है। अब कंपनियों को एफएनएफ जल्दी देना होगा, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद कंपनियों को कर्मचारी का पूरा हिसाब, जैसे कि बकाया सैलरी, लीव इनकैशमेंट जैसी चीजें सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर ही निपटानी होगी। पहले इस प्रक्रिया में 30 से 90 दिन तक लग जाते थे, जिससे कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ता था, उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। नए नियम से अब नौकरी बदलने वालों को जल्दी पैसा मिलेगा और उन्हें आर्थिक रूप से राहत भी मिल जाएगी। बता दें, भारत सरकार ने कुल 29 पुराने लेबर लॉज को जोड़ करके 4 नए लेबर कोड्स तैयार किए हैं और 5 साल पहले बनाए गए नए लेबर कोड से रिप्लेस कर दिए हैं। इन चारों नियमों को आधिकारिक तौर पर 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2026 से इन्हें पूरी तरह से जमीन पर लागू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब सभी कंपनियों के एचआर, सैलरी सिस्टम और पुराने नियमों में बदलाव का काम हो चुका है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।